टाइट इतनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण यह कपास और गन्ना के लिए उत्पादन के लिए बहुत अच्छी है। कपास मतलब जूट। जूट देखिए ना, जूट का जो बैग आता है, एक पौधा होता है लंबा लंबा डंठल की तरह रहेगा, रेशा। अब उसको जब सुखा देगा ना तो पूरा रेशा रेशा की तरह हो जाएगा। पहले पानी में देके उसको सुखा देगा, रेशा रेशा निकलेगा, फिर रेशा रेशा को कारखाना में भेजेगा। कारखाना में क्या करेगा, उसको पूरा एक करके सूता बनाएगा, और उस सूता से जूट का जो बैग आता है ना, जूट बैग नहीं आता है, पोचारा देखा है? पोचारा, पोचारा जो रंग किया जाता है, पोचारा छाप छाप। और पोचारा भी पाट से बनता है। पाट यानी पाट उसी का नाम है, जूट उसी का नाम, कपास उसी का नाम है। समझ में आया? भारत में सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि एगो चीज का 15 गो नाम, और उसमें अगर तुम भूल गया तो तुम समझो अपना। हम लोग जब परीक्षा देने गए थे लाइफ साइंस का, तो एक लड़का पीछे बैठा हुआ था और आपस में डिस्कस कर रहे, न्यूक्लियस क्या होता है? हिंदी में लिख दिया न्यूक्लियस, इस तरीका से हिंदी में लिखा। आप न्यूक्लियस से आप क्या समझते हैं? अब उसको न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक्चुअली लोग घर से पढ़ कर केंद्र, न्यूक्लियस को हिंदी में लिख दिया है। तब से न्यूक्लियस न्यूक्लियस परेशान है वो। तब हम उसको बोले कि अरे केंद्रक ही है न्यूक्लियस, इंग्लिश में उसको न्यूक्लियस। तो बोला इंग्लिश कहाँ लिखा है? तो हिंदी लिखा हुआ। समझ में? इस बात जैसे तुम लोग एक तर्क नहीं करने लगता है क्या, यही वाला ऐसे एक तो बात नहीं होने लगता है ना, ये ना वैसा हो गया। समझ में? कहने का मतलब है कि नाम, लेकिन हम लोग नाम जोड़ दिए है सब। इसी का नाम रेंगुर है, इसी का नाम, इसका नाम लावा मिट्टी इसी का नाम है। समझ में? काली मिट्टी इसी का नाम है। अच्छा देखो, यह 13% क्षेत्र पर पाया जाता है। या कितना प्रतिशत क्षेत्र पर पाया जाता है? कितना प्रतिशत क्षेत्र पर पाया जाता है? 13% क्षेत्र पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काली मिट्टी। ओके।